आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूँ। लाल की क्लास काम की बात में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेडकरनामा एपिसोड नंबर 238। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 4 एपिसोड में 235 को छोड़कर हमने वेटिंग फॉर वीज़ा जो डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी आप बीती लिखी थी 1935 के आसपास, उसकी चर्चा की है। तो जो 4 एपिसोड हैं उनके अपने निजी अनुभव, निजी आप बीती उस पर आधारित है। इसमें 2 एपिसोड और हैं, लेकिन ये 2 एपिसोड डॉक्टर अंबेडकर की आप बीती नहीं है, किसी अन्य व्यक्ति की आप बीती है जिसकी चर्चा डॉक्टर अंबेडकर ने वेटिंग फॉर वीज़ा में की है। तो एपिसोड इसका जो चैप्टर है 5 और 6 आज में छोटा सा है, पूरा सुनेगा तब जाकर आप समझ सकते हैं कि विज्ञान पढ़ने वाले लोग भी भारत में कितने वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर भी कितने वैज्ञानिक है, इसकी चर्चा इस एपिसोड में मैं करने जा रहा हूँ। डॉक्टर अंबेडकर जो 5वां चैप्टर है उसमें एक स्कूल के दलित मास्टर की कहानी वो बता रहे हैं, और जो कि गांधी की पत्रिका यंग इंडिया में प्रकाशित हुआ था। तो डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि अगला मामला भी छुआछूत की बीमारी पर इसी प्रकार प्रकाश डालता है जैसे पिछले 4 एपिसोड में डाला। यह काठियावाड़ के गांव के एक अछूत स्कूल अध्यापक का मामला है, जिसका विवरण श्री गांधी द्वारा प्रकाशित यंग इंडिया के दिनांक 12 सितंबर 1929 के संस्करण में प्रकाशित हुआ था। इसमें बताया गया है कि कैसे उस अछूत मास्टर के घर में बच्चा पैदा हुआ था, पत्नी बीमार थी, बच्चा नवजात था, लेकिन एक हिंदू डॉक्टर को उसको देखने के लिए, इलाज करने के लिए राज़ी करने में क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, और इलाज के अभाव में कैसे उसकी पत्नी और बच्चे की मृत्यु हो गई। उस पत्र में यंग इंडिया में जो प्रकाशित हुआ है उसमें कहा गया है कि इस माह की 5 तारीख को उसके घर एक बच्चा पैदा हुआ, 7 तारीख को उसकी पत्नी बीमार हो गई और उसे दस्त लग गए, उसकी शक्ति छिन्न हो गई और उसकी छाती लाल हो गई, उसके लिए सांस लेना कठिन हो गया और उसकी पसलियों में तेज़ दर्द हो रहा था, ज़ोर से दर्द हो रहा था। मैं एक डॉक्टर को बुलाने गया, अर्थात वो मास्टर जी डॉक्टर को बुलाने गया, लेकिन उसने कहा कि वह एक हरिजन के घर नहीं जाएगा और न ही वह बच्चे को देखने के लिए तैयार था। तब मैं नगर सेठ और गरसिया दरबार के पास गया और उनसे सहायता करने के लिए कहा। नगर सेठ ने डॉक्टर को जमानत दी कि यदि वह यानी कि मास्टर जी उसके फ़ीस के 2 रुपये नहीं देगा तो नगर सेठ वो 2 रुपये उसे भुगतान करेगा। तब डॉक्टर आया, लेकिन इस शर्त पर कि हरिजन बस्ती के बाहर ही उसकी जांच करेगा। मैं अपनी पत्नी और उसके नवजात बच्चे को और नवजात बच्चे को लेकर बस्ती से बाहर गया। डॉक्टर ने अपना थर्मामीटर एक मुसलमान को दिया, उसने मुझे दिया, मैंने उसे अपनी पत्नी को दिया, और लगाने के बाद थर्मामीटर से जांच करने के बाद उसी तरीके से थर्मामीटर को लौटाया। अर्थात उसकी पत्नी ने अपने पति को थर्मामीटर दिया, पति ने उस मुस्लिम व्यक्ति को थर्मामीटर दिया और मुस्लिम व्यक्ति ने डॉक्टर को लौटाया। मतलब विज्ञान डॉक्टर पढ़े लिखे लोगों की ये हालत थी, इतना छुआछूत था उस समय। लौटाया। उस समय करीब शाम के 8 बजे का समय था और डॉक्टर ने एक लैंप की रोशनी से थर्मामीटर को देखकर कहा कि मरीज को निमोनिया हो गया है। उसके बाद डॉक्टर चला गया और दवा भेज दी। मैं बाज़ार से कुछ अलसी के बीज लाया और उनका मरीज पर प्रयोग किया। बाद में डॉक्टर ने उसे देखने से मना कर दिया, जबकि मैंने फ़ीस के 2 रुपये भी दिए थे। बीमारी खतरनाक है और भगवान ही उसकी मदद करेगा।
मेरे जीवन का दीपक बुझ गया है। आज दोपहर करीब 2 बजे उसकी मृत्यु हो गई। स्कूल के जो अछूत मास्टर हैं, अध्यापक हैं, उनका नाम नहीं दिया गया है, डॉक्टर का नाम भी नहीं दिया गया है। ऐसा अछूत अध्यापक के अनुरोध पर किया गया है जिसे प्रतिरोध का डर था, प्रतिशोध का डर था कि कहीं उसने नाम उजागर कर दिया तो उसके खिलाफ लोग आग बबूला होंगे, उसको मारेंगे, जान का डर था। इस वजह से डॉक्टर ने अनुरोध किया था कि न तो उसका नाम दिया जाए और न ही डॉक्टर को नाम दिया जाए। और यह छपा था यंग इंडिया में और वर्ष है 1929। अब आगे डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है कि डॉक्टर ने पढ़े लिखे होने के बावजूद थर्मामीटर लगाने और गंभीर दशा में एक बीमार स्त्री का उपचार करने से मना कर दिया। इसकी कोई स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर के उपचार करने से मना करने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, बच्चे की भी और उसकी माँ की भी। डॉक्टर के पेशे पे लागू आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट को एक तरफ रखने पर भी उसकी आत्मा ने उसे नहीं कचोटा। कि डॉक्टर का एक कहते हैं कि धरती पे अगर कोई भगवान है तो वो डॉक्टर है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये किस तरह का डॉक्टर था कि अपने जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं उसको भी दरकिनार करके और उसने उस माँ और उस बच्चे को काल के गाल में जाने दिया, उसको मरने दिया। हिंदू एक अछूत को छूने के बजाय अमानुषिक व्यवहार करना अधिक पसंद करेगा, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंस पढ़ा हो। हम लोग तो 2020 में हैं और ये भी देखते हैं कि किस तरीके से अच्छे डॉक्टर भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आखिर वो किडनी निकालने वाले डॉक्टर कौन हैं? आखिर वो जो भ्रूण हत्या करने वाले डॉक्टर कौन हैं जो पैसे के लिए भ्रूण हत्या करते हैं? तो ये एक माइंडसेट का सवाल है, एक सोचने समझने का सवाल है। और भारत में आज भी कहीं ना कहीं हम लोग गांव से भी जुड़े हुए हैं और जानते हैं कि किस तरीके से इस व्यवसाय में काम होता है। और कई बार जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है उसमें जब आरक्षण की बात होती है तो लोग मेरिट का सवाल उठाते हैं, लेकिन वही लोग जो प्राइवेट जो कॉलेज हैं, जो निजी कॉलेज हैं, वहाँ से जो डॉक्टर पढ़ते हैं, जहाँ पे कोई एग्ज़ाम कुछ नहीं, पैसा दे के एडमिशन होता है मैनेजमेंट कोटा पर, वो कौन से मेरिट से आते हैं, वो क्या इलाज करते हैं? आखिर इस बात की समीक्षा आज तक क्यों नहीं हुई कि जो पेट में कैंची छोड़ने वाले डॉक्टर, पेट में तौलिया छोड़ने वाले डॉक्टर, भ्रूण हत्या करने वाले डॉक्टर, वो किस जाति के थे, किस समुदाय के थे? इस पर एक अपने आप में एक शोध का विषय है। अगर कोई साथी ये सुन रहे हों तो ज़रूर जो इसको देखें और इसका आंकड़ा इकट्ठा करें। कम से कम 100 केस का ही आंकड़ा इकट्ठा करें। इससे कम से कम जो एक स्टीरियोटाइप जो एक बना हुआ है कि भाई कुछ भी हो तो दलित के मत्थे मर दीजिए, आप पिछड़ों के मत्थे मर दीजिए, आदिवासियों के मत्थे मर दीजिए। आज भी पायल तड़वी का केस हम जानते हैं कि वो मेडिकल कॉलेज की एक बहुत ही ब्राइट छात्रा थी। आखिर उसको कथित सुसाइड करना पड़ा। क्यों? क्योंकि मेडिकल संस्थान में भी वो बायोलॉजिकली वो डॉक्टर समझते होंगे, लेकिन कल्चरली उनके जो भेजे में, उनके माथे में वही संस्कार पनपता है जो सदियों से चला आया है। 21वीं सदी में जहाँ मंगल पे जाने की बात कर रहे हैं, आज नहीं, आज से तकरीबन 90 साल पहले की तो बात है कि एक डॉक्टर एक मुस्लिम को थर्मामीटर देता है, मुस्लिम उनके पति को देता है और पति अपनी पत्नी को देता है। क्या त्रासदी होती होगी। विदेश में लोग सुनते होंगे भारत के बारे में इस तरह। और अब तो नए नए डॉक्टर भी आ गए हैं, कोई गोमूत्र से इलाज कर रहा है, कोई गोबर से परमाणु बम बना रहा है। तो तमाम ये लीलाएं जारी है। ये मैं इसलिए इसकी व्याख्या कर रहा हूँ कि जानना ज़रूरी है। अपने आसपास नज़र रखिए ऐसे लोगों पर कि क्या अभी भी अगर बदस्तूर जारी है तो इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाइए, इसके खिलाफ़ संघर्ष कीजिए। और डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा है कि अन्याय के खिलाफ़ लगातार आवाज़ बुलंद करने, संघर्ष करने की ज़रूरत है। शुक्रिया साथियों।
अम्बेडकरनामा आप देखते रहिए, लगातार देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये एपिसोड्स पहुंच सकें। क्योंकि जो मैं बात कह रहा हूं वो कोई कथा नहीं है, कोई कहानी नहीं है, ये एकदम फैक्ट पे बेस्ड है। और जो महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार ने किताब छापी है उसी से मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये जानना चाहते हैं तो हिंदी के वॉल्यूम 25 और अंग्रेज़ी के वॉल्यूम 12 जो बाबा साहब अम्बेडकर की राइटिंग है उसको आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ आपको सारे डिटेल्स मिलेंगे। शुक्रिया साथियों, जय भीम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। गुड नाइट।